ओम शांति। जब सभी का पार्ट ड्रामा में फिक्स है तो सज़ा का और पुरुषार्थ का क्या मतलब रह जाता है। ब्रह्मा बाबा ने बताया, बाबा ने कहा सबसे बड़ी बात क्या कहेंगे कि ड्रामा फिक्स है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये ज्ञान ही उल्टा है, कि बच्चों को ये ज्ञान देकर ही बड़ी गड़बड़ कर दी कि ड्रामा में सबका पार्ट फिक्स है। इसलिए कई बार बच्चे उल्टे लटक जाते हैं। भोजन आया है, खाने के बजाय कहते हैं मुंह में आ जाएगा, ड्रामा में होगा तो खा लेंगे। फिक्स फिक्स का अर्थ क्या होता है? बच्चों को समझने में बड़ी भूल हो गई। फिक्स किसका कहेंगे? ड्रामा फिक्स है। बच्चे बार बार यही बाप को एक सवाल उठाते हैं और बार बार बाप ये जवाब देते हैं। बच्चे संगम युग पर बाप हर एक की बुद्धि का ताला खोल देता है। फिक्स कब बजता है? जब आपने शूटिंग कर ली, उसके बाद फिक्स हो गया, मतलब लॉक लग गया। और सतयुग से द्वापर कलयुग तक फिक्स ही बजेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन चेंज का पार्ट लॉक खुलता है संगम युग पर। और बच्चों ने ज्ञान को उल्टा लटका दिया, उल्टा समझ लिया कि फिक्स है तो जो मर्जी करें, ड्रामा में होगा तो मिलेगा, ड्रामा में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो क्या कहेंगे? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इस ड्रामा में साइंस हर तरह की तरक्की कर रही है। किसी ने फिक्स भी किया होगा ना, कोई महल, उसको भी खोल के निकाल रही है। इस ड्रामा में हर एक राज खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। क्या फिक्स है बतावें? अगर देख करके, अगर साइंस वाले कहें एक महल है, बंगला है, बड़ा पुराना है, इसमें जाने से भूत प्रेत आएंगे, या फिर हम इसको खोलेंगे नहीं, ये फिर बंद ही रहेगा। नहीं खोलेंगे तो फिक्स है, खोल दिया तो बड़े राजा हैं। अब चाबी जब हाथ में दे दी है, ताला खोले नहीं खोले, किसकी मर्जी? अपनी मर्जी। बाप ने जब बुद्धि का ताला खोलने की चाबी दे दी है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? ड्रामा में होगा तो मेरे हाथ आगे जाएगा, ताले में चाबी लगेगी तो ताला खुलेगा तो मैं अंदर जाऊंगा। ये तो बड़ी मूर्खता है। फिक्स कब बनता है? जब आपने ही संकल्प कर लिया कि मुझे ताला ही नहीं खोलना है, तो लगा दिया साइन कि फिक्स है। अगर आप पेपर हॉल में बैठे हो, आपके सामने ऐसा पेपर आ गया जो एक भी सवाल का जवाब आपकी बुद्धि में नहीं है, पर आपने पढ़ा है, तो उस समय आप क्या करेंगे? उल्टा पुल्टा कुछ भी लिखकर आएंगे, या बैठ करके अपनी बुद्धि को थोड़ा शांत करके याद करेंगे कि इसका सवाल क्या था, इसका सवाल क्या था, या ये सोचेंगे जो नंबर मिलना होगा मिलेगा, जो नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, जाओ हम नहीं देते पेपर। क्या कहेंगे बताओ? याद करेंगे, बुद्धि को दौड़ाएंगे, एक दो से भी पूछेंगे, भाई थोड़ा बताओ, है ना, थोड़ा तो समझाओ। या ये कहेंगे ये लो पेपर हमारा हो गया, आपकी मर्जी है, फेल करना है पास करना है करो। तो टीचर क्या करेगा? फिक्स। क्या करेगा टीचर? फिक्स करेगा। करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पेपर ही इतना खराब दिया है। जब आप पेपर हाथ में दे रहे हो, बिना लिखे दे रहे हो, बिना पढ़े दे रहे हो, और फिर कह रहे हो कि फिक्स होगा जो होगा, जो नंबर आएंगे वो मिल जाएंगे, बिना पुरुषार्थ के क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? यह फिक्स, सबसे पहले ये फिक्स अपनी बुद्धि से निकाल देवें। अगर बाप परिवर्तन कर रहा है तो आज एक और परिवर्तन कर रहा है ड्रामा में। फिक्स का पार्ट अपनी बुद्धि से निकाल करके एक किनारे पे रख देवें।
नहीं तो फिक्स फिक्स के चक्कर में सही में फिक्स हो जाएंगे, और ऐसे फिक्स हो जाएंगे फिर कहेंगे काश मैं पुरुषार्थ कर लेता, काश मैं बैठ करके थोड़ा बाप को याद करता, थोड़ा ओम करता, तो मैं फिक्स नहीं होता। क्योंकि जब आपने पेपर बाप को दे दिया है, आपको जो नंबर देना है दे दो, तो क्या करेगा? फिक्स करेगा ना। कोशिश ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की। अब एक बच्चा पढ़ाई पढ़ता है, वो पढ़ाई पढ़ के अगली क्लास में जाता है। जो अगली क्लास में पढ़ता है वो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा बताओ? ये सोचेगा कि मैं एक भी पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, जो आना होगा वो आएगा। और सोचेगा कि मैं क्या करूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं, जो आना होगा वो आएगा। पेपर हॉल में बैठ कर के क्या करेगा फिर टीचर के पास पेपर जाएगा तो क्या करेगा टीचर? फिक्स। भाई फेल फिक्स है। ये है पुरुषार्थ। बिना प्रारब्ध के, बिना पढ़ाई के आप कहाँ भी नौकरी करके दिखावें तो अपन मान जाएगा कि ड्रामा फिक्स है। फिर अपन ही लिख कर देगा कि ड्रामा फिक्स है। बिना पढ़ाई के आप एक भी अक्षर पढ़ के दिखावें, आएगा कोई? हर चीज़ की नॉलेज होती है। क्या आप जब कपड़ा पहनते हो तो उसकी नॉलेज नहीं है, या ऐसे ही घूमते हैं? सिखाया ना, माँ ने सिखाया इसको ऐसे पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं, और आपने सीखा। सीखा ना, तो फिर इसको क्या कहेंगे? क्या आपने जब पैदा हुए तो आपने सोचा था जो ड्रामा में होगा तो कपड़े पहने जाएंगे, ड्रामा में नहीं होगा तो नहीं पहने जाएंगे, ऐसे ही घूमेंगे? फिर जब बाप सिखा रहे हैं, जब बाप बता रहे हैं कि बच्चे मुझे याद करने से जन्म जन्म के पाप कर्म विनाश होंगे, जब बाप सिखा रहे हैं कि बच्चे ओम करने से बड़े अच्छे बाप की याद ठहरेगी, बड़ी साइलेंस की शक्ति मिलेगी, और भविष्य में प्रारब्ध अच्छी मिलेगी, सिखा रहे हैं ना, तो ऐसे कहेंगे कि ड्रामा में जो होगा, जो ड्रामा में होगा। संगम युग पेपर का, मान लो अगर ऐसे फिक्स होता, आज हर एक को मार्जिन दिया जाता है, 8 रतन वालों को भी, 108 को भी, 16,000 को भी, करोड़ को भी, सबको संगम युग पे हर एक के लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है, हर एक के लिए। कई तो सोचते हैं जब ब्रह्मा बाबा ही जाकर के श्री कृष्ण बनेगा तो हम क्यों पुरुषार्थ करें, जब हम राजा ही नहीं बनेंगे। ऐसे भी मूर्ख बच्चे हैं। तो बाप ये कह रहे हैं, बच्चे आप इतना भी मेरे से भी आगे पुरुषार्थ करो, करो और बनो। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं बनो श्री कृष्ण, अपन आपके वज़ीर बनेंगे, या फिर अपन आपके छोटे वाले राजा बनेंगे, आप करो ना। बाप ऐसा है कि ड्रामा को परिवर्तन कर देगा। बच्चों के पुरुषार्थ में फिक्स नहीं, फिक्स तब होता है जब आप अपना पेपर उठा करके दे देते हो, लो हम नहीं लिखते, जो आपको मार्क्स देना है दे देना, जो आपको नहीं देना है नहीं देना। तो बाप क्या करेगा? फिक्स है। क्या करेगा बाप? फिक्स है। कर्मों का ज्ञान हर एक आत्मा को दिया जाता है, हर एक आत्मा को, ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा, इसलिए ब्राह्मणों की चोटी बड़ी गायन हुई है। जिसने समझा वो ब्राह्मण, जिसने नहीं समझा वो क्षत्रिय शूद्र। क्या कहेंगे? कोई कोई तो ब्राह्मण बन के भी शूद्रों वाले काम करते हैं। ब्राह्मण अर्थात क्या? मुख वंशावली, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन के भी तो क्या कहेंगे? ठीक है, आपने अपने ड्रामा को अपने आप फिक्स किया है, आपने अपने ड्रामा को अपने आप तय किया है। बाप ने कभी तय नहीं किया है। ना बाप कर्म का फल, ये नहीं है कि बाप पाप पुण्य का फल देता है। बाप सिर्फ न्याय करता है। जो बच्चों ने अच्छा पेपर लिखा,
अपनी बुद्धि चला करके, तो बाप क्या कहेगा, बच्चे पास होना फिक्स है। जो अपनी बुद्धि से उल्टे पुल्टे किए तो फेल होना फिक्स है। और ये ड्रामा है कि आपका पार्ट फिक्स है। ये नहीं कहा कि जन्म जन्मांतर आप यही करोगे, जन्म जन्मांतर आपका यही पार्ट होगा, ये नहीं है। जन्म जन्मांतर का अर्थ क्या है? जन्म जन्मांतर का यहीं पे ही एक बनता है, संगम युग में, जो कि बाप ने चांस दिया है। जन्म जन्मांतर का अर्थ 84 जन्मों में आप इस समय जो करोगे तभी जन्म जन्मांतर में वो मिलेगा। मतलब जो 83 जन्मों में जन्म जन्मांतर, 83 जन्मों में आपको वो मिलेगा जो आपने संगम युग के वर्ष में पुरुषार्थ किया, इसलिए जन्म जन्मांतर मिलेगा। ये बाप ने कहा। संगम युग पर खुलता ही खुलता है, हर एक आत्मा का पाठ खुलता है। और अभी भी बाप कहेंगे थोड़ा समय बाकी है। बाप कहेंगे 1 वर्ष में क्या, 1 मास में, 2 मास में भी बच्चा ऐसा पुरुषार्थ कर सकता है, ऐसा पुरुषार्थ कर सकता है, बहुत ऊंची प्रारब्ध पा सकता है, उतना पुरुषार्थ बच्चा कर सकता है। ठीक है। ओम शांति।